वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीबीए थर्ड सेम से इंडियन इकोनॉमी का यूनिट 2, जिसमें डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, रोल, साइज एंड ग्रोथ, इफ़ेक्ट्स, पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा उनका, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम देखेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज वी मीन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अलोंग विद इट्स एफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन कितना है किसी भी देश में, एजुकेशन qualities, productivity, organizational abilities and foresighted-ness. By human resources we mean human capital. Human resources का दूसरा मतलब भी होता है कि human capital. Human capital implies the abilities, वो उसका abilities, स्किल्स एंड टेक्निकल नॉलेज, उसका टेक्निकल नॉलेज कितना है, स्किल्स कितने हैं, उसका एबिलिटी कितना है, अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कंट्री का जितना भी पॉपुलेशन है उनके अंदर। एक कंट्री शुड इंट्रोड्यूस, एक कंट्री को इंट्रोड्यूस करना चाहिए मैन पावर प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए मैन पावर प्लानिंग की इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। रिसोर्सेज मस्ट बी कंसिडर्ड बोथ, दोनों कंसिडर्ड होनी चाहिए रिसोर्सेज, फ्रॉम द एंगल ऑफ एसेट्स एज वेल एज द लाइबिलिटीज़, एक एसेट्स के रूप में एक लाइबिलिटीज़ के रूप में, कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हो। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या रोल्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का। इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम टू रेज द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, वो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज करता है, रेज करता है, और वो लिविंग ऑफ द पीपल को वो बढ़ाता है। ये फॉल इन द मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वह अनएम्प्लॉयमेंट का रेट को बढ़ाता है। ए कंसिक्यूट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल, वो कंसिक्यूट रिडक्शन करता है नंबर ऑफ पीपल का लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है उससे रिड्यूस करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, एक ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन अटेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइज एंड ग्रोथ पॉपुलेशन का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन को ग्रोथ करता है, उसके रेट्स को एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को सेव करता है। इन्वेस्टिबल रिसोर्सेज एंड राइजिंग पर कैपिटा इनकम, वो इन्वेस्टिबल को रिसोर्स को और पर कैपिटा इनकम को रेज करता है, बढ़ाता है। लोअर्स ग्रोथ ऑफ कैपिटा इनकम, और लोअर्स ग्रोथ, जो लोअर रहता ग्रोथ उनको बढ़ाता है पर कैपिटा इनकम का। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, एंड मार्केटेड सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स, वो पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाता है और मार्केटेड सरप्लस को बढ़ाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा। इफ़ेक्ट ऑन पर कैपिटा इनकम में इतना इफ़ेक्ट आएगा। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा, वो लो ही रहेगा। पॉवर्टी लाइन, वो जो पॉवर्टी लाइन ही नीचे रहेगी, पॉवर्टी लाइन से लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन पॉलिसी, ये पॉजिटिव पॉपुलेशन पॉलिसी विच एम्स एट रिड्यूसिंग द बर्थ रेट एंड अल्टीमेटली इस्टेब्लिशिंग द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉजिटिव पॉपुलेशन जो है आपका वो रिड्यूस करता है बर्थ रेट को एंड अल्टीमेटली इस्टेब्लिशिंग द ग्रोथ रेट को वो कम करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाता है। इन इंडिया में वेयर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों का मेजॉरिटी आर इलिटरेट, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फैटलिस्ट होते हैं एंड कस्टम रीडन एंड डू नॉट बिलीव इन फैमिली प्लानिंग में बिलीव ही नहीं करता है। वनली द गवर्नमेंट्स, सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएट करता है, कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। सिर्फ गवर्नमेंट्स का इनिशिएट करने से ही थोड़ा पॉपुलेशन प्लानिंग में कंट्रोल होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 9th 5-year प्लान। टेम्पोररी ऑब्जेक्टिव, द easy supply of birth control devices was included in it. The development of health projection framework and recruitment of health workers were also made a part of it. Middle term objective, the total fertility rate had to bring down to the replacement of 2.5 by 2010. Long term objective, the objective of population stabilization by 2045 is to be achieved. लॉन्ग टर्म एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया है जो कि 2045 तक पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कास्ट सिस्टम पर भी होता है। अगर जैसे सपोज़ कोई भी काम होता है तो वो कास्ट के अकॉर्डिंग भी कोई काम सौंपा जाता है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होता है। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होने पर भी। लेस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स कम होने के कारण, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का स्लो ग्रोथ होने के कारण होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, अगर फैमिली जॉइंट वाली होती है तो उसमें कोई एक ही बिज़नेस कर रहा होता है, कोई एक ही जॉब कर रहा होता है, तो उसी पे दूसरा भी डिपेंडेंट रहता है। एग्रीकल्चर इज़ अ सीजनल ऑक्यूपेशन, फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही तक। वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप उसे बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। नोट्स भी चाहिए तो बता देना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।